अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको ज़रा देख लें। टू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा माइनस वन। तो ये मेरे पास क्या है जी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, मैंने इसको सॉल्व करना है। तो पहले नंबर पे तो मैं ये दोनों रेशो सेम बनाऊंगा, क्योंकि एक मेरे पास कॉस केयर है और एक मेरे पास साइन है। तो दोनों को सेम बनाऊंगा, तो उसके बाद ही जाहिर सी बात है इसको आपस में सॉल्व कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बड़ा वेल नोन आपकी जो आइडेंटिटी है, आपको पता है कि कॉस के थीटा जो होगा वो मेरे पास इक्वल आएगा वन माइनस साइन स्केयर थीटा के। तो ये जो टू साइन थीटा मेरा सेम एज इट, कॉस स्केयर की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा जी, वन माइनस साइन स्केयर थीटा माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो आ गया मेरे पास। अब स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे एक आपके पास जो वन है वो पॉजिटिव है और एक वन आप लोगों के पास वैसे ही क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा जी, टू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म में से आपका जो साइन थीटा है वो कॉमन आता है। तो साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लें, बाकी क्या बच जाएगा, टू माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू जीरो आ गया मेरे पास। अब देखिए तो ये मेरे पास एक आ गया जी, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और एक आ गया जी टू माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये हम लोगों ने साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो जो है वो और भी एक क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो अब ये जो साइन जीरो होता है, ये स्टूडेंट्स जीरो होता है जीरो पे भी और पाई पे भी। अगर आप साइन की जीरो पे वैल्यू निकालें वो भी जीरो आएगी, और अगर आप साइन की पाई पे वैल्यू निकालते हैं तो वो भी क्या आती है, जीरो ही आती है। और ये क्या है, आपका क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, जीरो एंड पाई। तो आपको समझाया हुआ है कि क्वाड्रेंटल एंगल के केस में आप इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, उसके अंदर रेफरेंस एंगल नहीं होता, सिंपली ये आ जाएगा। अब देखिए, जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा जनरल वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, आपने लिखना होता है जी, दोनों एंगल्स के अंदर आपने इनके जो भी वैल्यूज आई होती हैं उसके अंदर आपने पीरियड जो होता है उसको ऐड करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके लिखें ना, तो देखिए जीरो आपके पास ये होता है और ये आपके पास पाई। तो थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास एन पाई बनती है, यानी कि जितने भी पाई के मल्टीपल्स होते हैं उन सब के ऊपर साइन की वैल्यू जो होती है वो जीरो ही होती है। डिफरेंट बेशक ये लिख लें टू एन पाई और पाई प्लस टू एन पाई लिख लें या एन पाई लिख लें, दोनों बातों का मीनिंग जो है वो आपका सेम ही होगा। अब ये जो दूसरा मेरे पास वैल्यूज आई है, ये इसको जरा देख लें, ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए इसमें एक नई चीज है। अब इसमें क्या है कि मेरे पास आ गया ये टू माइनस साइन ऑफ थीटा आ गया मेरे पास। अब इसमें से अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब ये जो टू इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं होता। क्या मतलब है इस बात का, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो साइन थीटा है उसका आंसर जो है वो टू आ जाए, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है, साइन और कॉस की जो रेंज होती है वो हमेशा होती है माइनस वन से लेके वन तक। मैं आपको समझाने की गरज से देखें, ये मैं कैलकुलेटर पे भी निकाल के दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये टू इज इक्वल टू साइन थीटा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टू पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा साइन इनवर्स। तो देखें, शिफ्ट साइन इनवर्स टू, तो आपके पास जो है ये अयोटा की फॉर्म में चला गया, क्योंकि ये एडवांस कैलकुलेटर है तो ये इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके चला गया। अगर आप वो थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेटर यूज करेंगे तो वो आपके पास क्या दे देगा, इसका मैथ एरर दे देगा। तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं होता कि टू साइन थीटा का आंसर, ये साइन थीटा की वैल्यू टू के इक्वल आ जाए, तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। ये आपका सीधा सीधा एक आंसर निकल आएगा कि पाई थीटा इज इक्वल टू एन पाई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, फोर साइन स्क्वायर माइनस एट कॉस थीटा प्लस वन। तो ये 5 से काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। 5 में भी देखें,
दो रेशोज थी, एक साइन था और एक कॉस था, तो पहले हमने इन दोनों को सेम बनाया। यहाँ पे भी क्या करेंगे कि हम लोग इन दोनों रेशोज को पहले नंबर पे सेम बनाएंगे। तो इसमें मैं क्या कर लूंगा, ये 4, जिस तरह से कॉस स्केयर आपका 1 माइनस साइन स्केयर होता है, तो साइन स्केयर आपका 1 माइनस कॉस के थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इस 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो 4 माइनस 4 कॉस के थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखिए ये बन गया जी -4 कॉस के थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, और ये आपके पास क्या बन गया जी +5। तो ये देखिए आपके पास जो है वो सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक बन गई है। अब आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी जो मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा जी, मल्टीप्लाइड बाय -1, ताकि ये जो कॉस स्क्वायर वाली टर्म है ये मेरी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये बन जाएगा जी 4 कॉस के थीटा प्लस 8 कॉस थीटा आ जाएगा -5 विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। अब स्टूडेंट्स देख लें जी, इसके जो भी मेरे पास फैक्टर्स बना लेंगे सिंपली इसके, तो 4 और -5 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -20 बनता है। तो इस 8 कॉस को मैं 4 कॉस के थीटा प्लस 10 cos theta -2 cos theta -5 which is equals to 0 आ गया। अब अगर आप पहली दो टर्म्स देखें तो पहली दो टर्म्स में से मेरा एक तो 2 कॉमन आ सकता है और एक cos थीटा। तो 2 कॉमन चला गया तो 2 बच गया, cos स्क्वायर में से एक cos कॉमन चला गया तो 2 cos थीटा। इधर से cos थीटा कॉमन चला गया, 10 में से 2 कॉमन गया तो मेरा बाकी 5 बच गया, इधर से -1, तो इधर भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या बन गया जी 2 cos थीटा -1 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया जी 2 cos थीटा प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको देख लेते हैं जी, एक मेरे पास आ गया 2 cos थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा आ गया जी 2 cos थीटा प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -5, cos थीटा इज इक्वल्स टू -5/2। तो स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास cos थीटा -5/2 आया है, एक बात ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास साइन और कॉज होता है इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा होती है -1 से लेके +1 तक। कि इसका आंसर ना तो -1 से छोटा आ सकता होता है और ना ही +1 से बड़ा आ सकता होता है। तो ये भी जो वैल्यू है ये भी आपकी पॉसिबल नहीं होती। ये भी आप अगर कैलकुलेटर पे कॉज इनवर्स -5/2 या +5/2 निकालेंगे तो वो आपको मैथ एरर ही शो करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए एक वीडियो में इकट्ठे किए हैं ताकि ये दोनों में आपका नॉट पॉसिबल वाला केस बन रहा था। अब ये आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स 2 cos थीटा आपका इक्वल आ जाएगा 1 के, और cos ऑफ थीटा क्या आ गया आपका 1/2 के इक्वल आ गया। अब ये cos की वैल्यू जो 1/2 है, इधर से अगर मैं अपना रेफरेंस एंगल निकालता हूँ आर एंगल, तो वो मेरा किसके इक्वल आ जाना है 60 डिग्री के या π/3 के। रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, तो इसमें तो खैर आपकी वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव थी। अब देखिए आपका साइन पॉजिटिव है, तो आपको पता है एक तो पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख लेंगे कि जी कॉस ऑफ थीटा हमारा क्या आएगा पॉजिटिव, किधर किधर पॉजिटिव आएगा इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉज है वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रेफरेंस एंगल जो होता है वो थीटा और रेफरेंस एंगल दोनों इक्वल आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा हमारा क्या होता है जी 2 पाई माइनस थीटा,
तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो थीटा आ जाएगा जी रेफरेंस एंगल के ही इक्वल। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/3 आ गई। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा मेरा क्या आना है जी, 2 पाई माइनस मेरा जो रेफरेंस एंगल है, तो 2 पाई माइनस पाई/3, 3 मेरा एलसीएम आ गया जी 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई/3। इसके बाद हमने इसकी जर्नल वैल्यू निकाल लेनी है। जर्नल वैल्यू के लिए हमने क्या करना होता है, इसके अंदर इसका पीरियड जो है वो ऐड करना होता है। और मैंने बार बार आपको ये बात समझाई है कि हर उस क्वेश्चन के अंदर आपने पीरियड ऐड करना है जिसके अंदर आपको उसने साथ में ये मेंशन ना किया हो कि सॉल्यूशन आपने 0 से लेके 2 पाई तक निकालना है।